पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसको आज हम करेंगे बिल्कुल साधारण भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में। कैसे करेंगे आप देखो इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मैं समझाऊंगा सिचुएशन कि इसको हम करते कैसे हैं। लेट सपोज यहां पे आपका एक चार्ज है Q, जिसका हमें पोटेंशियल निकालना है इससे R डिस्टेंस पे। मेरा यहां पे पॉइंट P है जो हमारा KQ/R होता है, हमें यही करना है। पर इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो हम ऐसे समझेंगे कि मान लो ये जो है एरिया ये इन्फिनिटी है, मतलब यहां पे इसके बियॉन्ड इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब यहां पे हमारा एक टेस्ट चार्ज है Q, दैट इज 1 कूलम, मानी यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इस इन्फिनिटी से हम इस टेस्ट चार्ज को उठा करके यहां तक लाएंगे, इस पॉइंट P तक। जितना वर्क डन होगा वही हमारा जो है यहां का पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को यहां से यहां तक उठा कर लाएंगे। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सर वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ ऐसा। तो हम कहा नहीं, यहां पे देखो ध्यान दो। चक्कर क्या है ना कि ये डेरिवेशन आपको इसलिए मुश्किल लगता है कि आप इसको ना बहुत सिंपल सोचते हैं या बहुत कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। असल चीज समझो कि इस चार्ज पे अभी कोई फोर्स नहीं होगा जब ये इन्फिनिटी पे है, लेकिन जैसे ही इसको हम इस लाइन के इधर लाना शुरू करेंगे, अब इसका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इस पे फोर्स लगेगा। तो भाई इसको लाने में मुश्किल होगी, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इस चार्ज को यहां से लेकर के यहां तक लाने में वर्क डन जो होगा, एक चीज नोटिस करना है कि यहां से यहां तक जो मेरा फोर्स है वो मेरा फोर्स वेरिएबल फोर्स होगा। भाई यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है तो इस पे फोर्स कम होगा। जैसे जैसे हम पास लाएंगे इस पे फोर्स बढ़ेगा, तो मेरा वर्क डन जो है इस वेरिएबल फोर्स के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा। यही इसका मेन पॉइंट समझना था कि यहां पे हमारा वेरिएबल फोर्स का क्या, याद करो, वर्क डन होता था वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन Fx dx फ्रॉम x1 से x2, यही मेन चीज था। इसी चीज का यहां पे मेन यूज होगा। तो हम देखो उसको कैसे 1 by 1 करते हैं। तो अब आप डेरिवेशन में देखो, जो वर्डिंग है आप वर्डिंग लिख लेना जो आपकी बुक में लिखा है। मैं आपको यहां पे फील दूंगा डेरिवेशन का, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा ऐसे ही। तो इस चार्ज को हमने इसको ला करके ऐसे ऐसे इस पाथ से हमने ला करके इसको यहां पे रख दिया। तो हमने जो वर्क किया वही निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे। तो लेट सपोज हमने इस चार्ज को अभी P पे नहीं लाया है, एक कोई इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश पे, जिसका की पोजीशन जो है इस चार्ज Q से x डिस्टेंस है, ऐसे समझ लो। यहां हम ले आए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स एट दिस डिस्टेंस, यानी Fx। ये F इंटू एक्स नहीं है, फोर्स एट दिस डिस्टेंस x। तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 तो मेरा 1 ही है अपॉन दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये मेरा फोर्स हो गया इस चार्ज Q पे, जो कि मेरा 1 कूलम है, यूनिट चार्ज है इस पॉइंट पे, ठीक है। आप समझना, यहां पे मेन चीज समझाऊंगा। जब हम इस चार्ज को यहां से छोटा सा डिस्टेंस कितना dx खिसकाएंगे, तो भाई dx खिसकाने में तो इतना छोटा डिस्टेंस है कि फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो लिखेंगे वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज बाय ए स्मॉल डिस्टेंस dx। तो भाई वर्क डन भी तो छोटा ही होगा जब डिस्टेंस dx है, तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स एट दैट पॉइंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन माइनस में। कहो सर माइनस में क्यों, अब सोचो इसलिए माइनस में कि इस पे जो फोर्स होगा चार्ज पे वो होगा उस डायरेक्शन में, क्योंकि ये भी प्लस Q, और वर्क डन जो है डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ऑपोजिट है, यानी थीटा मेरा 180 है। तो समझ सकते हो कि मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। चूंकि देखो जो वर्क डन होता है वो Fx cos थीटा यानी 180, cos 180 -1 होता है, इसलिए माइनस Fx ऐसे केस में हो जाएगा। खैर यहां मेरा तो इस टाइप का केस था। तो अब देखो इस डेरिवेशन में यही सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं, आप इसको आराम से समझो। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब आगे मेरा जो फोर्स है वो है मेरा KQ/x² इंटू dx माइनस का। तो टोटल वर्क डन हम क्या करेंगे,
हम इसको और इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वर्क डन के लिए, तो ये मेरा हो जाएगा W और ये मेरा हो जाएगा, यहां पे मैं डालता हूं फ्रॉम x1 से x2 तक। ध्यान से देखना, यहीं पे कॉम्प्लिकेशन है, जो भी कांस्टेंट सबको बाहर करो, तो माइनस k और q कांस्टेंट है, अंदर बचा मेरा x का पावर -2 dx और x1 कहाँ है। अब ये भी सीखो कि हम जो लिमिट लेते हैं, ये जो हमारा डिस्टेंस x है इस पॉइंट P का, या तो ये पॉइंट जब यहां था चार्ज तो इन्फिनिटी था, और उसको लास्ट कहां तक ला सकते हैं, x मेरा यहां तक आएगा, मतलब x जो है मेरा इन्फिनिटी से r तक मूव करेगा, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी r, ये डिस्टेंस r है ना, ये डिस्टेंस r है, इन्फिनिटी r, ये समझना। तो जो लिमिट लेंगे लिखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। आपका लगभग काम हो चुका है, तो मेरा जो वर्क डन हो गया वो हो गया -kq, और देखो x का पावर -2 dx है, तो इतना तो आपको आता होगा, ये x का पावर -1 अपॉन -1 हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब ये माइनस कट हो गया, तो इसको हटाओ यहां से, खत्म कहानी, इसकी कहानी खत्म करो, माइनस को हटाओ। अब ये हो गया kq -x है, मतलब 1/x लिखो इसको, इन्फिनिटी टू r। अब एक बार डालोगे अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट यहां पे, तो हमारा काम तो हो जाएगा। तो 1/r माइनस इन्फिनिटी तो 0 ही होता है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हो तो गया मेरा kq/r, डेरिवेशन मेरा आ गया पोटेंशियल का। k को भाई लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर q अपॉन r, तो यही था हमारा वोल्टेज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। आया समझ में?